जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, श्रेष्ठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास कहाँ पर था। दोस्तों, आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य एशिया में था। दोस्तों, मध्य एशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से भारत आए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिब्बत से भारत आए थे। दोस्तों, तिब्बत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस वेद को सबसे प्राचीन यानी कि सबसे बड़ा वेद माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद को माना जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त और ऋताएं यानी कि रचनाएं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋताएं यानी कि रचनाएं हैं। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरे मंडल में है। दोस्तों, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों महर्षि विश्वामित्र ने की थी। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वेद में विधि विधान ज्ञान संबंधी जानकारी और बलिदान का वर्णन मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यजुर्वेद में मिलता है। दोस्तों, यजुर्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत की जानकारी किस वेद में दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामवेद में दी गई है। दोस्तों, सामवेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जादू टोना टोटका और प्रेम विवाह का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद में किया गया है। दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोना टोटका और प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है, तो अथर्ववेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंद्रदेव थे। दोस्तों, इंद्रदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में पूछा है चिनाब नदी का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों औस्कनी नाम था। दोस्तों, औस्कनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों विस्ता नाम था। दोस्तों, विस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म की 2 शाखाएं कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जैन धर्म की 2 शाखाएं जो है श्वेतांबर और दिगंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों ऋषभ देव थे। दोस्तों, ऋषभ देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों महावीर स्वामी थे। दोस्तों, महावीर स्वामी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों महावीर स्वामी को माना जाता है। दोस्तों, महावीर स्वामी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। दोस्तों, 23वें तीर्थकर पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्श्वनाथ थे। दोस्तों, पार्श्वनाथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म के चतुरालय धर्म यानी कि दोस्तों 4 नियम में कौन कौन से नियम शामिल थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह शामिल थे। दोस्तों, जिसमें हो जाएगा अस्तेय का मतलब हो जाएगा चोरी न करना और अपरिग्रह का मतलब हो जाएगा संपत्ति न रखना। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के पांच महापर्व में पांचवा महापर्व किसे जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों महावीर स्वामी को जोड़ा गया था। दोस्तों महावीर स्वामी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि वैशाली के कुंडग्राम ग्राम में हुआ था। दोस्तों वैशाली के कुंडग्राम गांव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्धमान नाम था। दोस्तों वर्धमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाइट ऑफ एशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों कपिल वस्तु के लुम्बिनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? दोस्तों क्वेश्चन करा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुद्धोधन नाम था। दोस्तों शुद्धोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिद्धार्थ नाम था। दोस्तों सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों महामाया प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों महामाया प्रजापति गौतमी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि उनकी मौसी थी। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने किस अवस्था में और किस घटना के उपरांत गृह त्याग किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में और 4 अवस्थाओं को जिसमें आता है वृद्ध, बीमार, शौक और सन्यासी को देखने के बाद उन्होंने गृह को त्याग किया था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों महाविनिष्क्रमण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों सारनाथ में दिया था। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों श्रावस्ती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध के 4 आर्य सत्य में से एक कौन सा है? दोस्तों बुद्ध के 4 आर्य सत्य में से एक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों संसार दुखों से भरा है, ये उनका एक सत्य है। अच्छे से याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध के जीवन में जन्म का प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों कमल का फूल और साढ़ है। दोस्तों कमल का फूल और साढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन में जन्म का प्रतीक है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध के जीवन में गृह त्याग का प्रतीक क्या है? दोस्तों बुद्ध के जन्म में गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोड़ा है। दोस्तों घोड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया है? दोस्तों बौद्ध धर्म जो है कितने भागों में विभाजित हो गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 भागों में विभाजित हुआ है। दोस्तों 2 भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। दोस्तों पहला हीनयान और दूसरा महायान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में रची गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली भाषा में रची गई है। दोस्तों जो चातक कथाएं हैं वो मूल रूप से पाली भाषा में रचा गया है, तो पाली भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की अवशेष मिले हैं? दोस्तों किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का अवशेष मिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुर्ज होम में मिला है। दोस्तों बुर्ज होम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेहरगढ़ स्थित है। दोस्तों मेहरगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित है। दोस्तों आधे ऐतिहासिक काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हड़प्पा स्थित है। दोस्तों हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो हड़प्पा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशाल स्नानागार है। दोस्तों विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत हो जाएगी, तो ये विशाल स्नानागार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस धातु की खोज नहीं हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों राखी गढ़ी है। दोस्तों राखी गढ़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना मूर्ति कौन सी मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों नृत्य करती हुई कांस्य की नर्तकी मिली है। दोस्तों नृत्य करती हुई कांस्य की नर्तकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु यानी कि दोस्तों सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दोस्तों मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, तो कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, वेद शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्ञान है। दोस्तों वेद शब्द का अर्थ ज्ञान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दोस्तों किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामवेद का है। दोस्तों सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। दोस्तों स्वर्ण आभूषण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरस्वती को जाना गया है। दोस्तों सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना गया है, तो सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की कुल संख्या पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 है। दोस्तों 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग संबंधित विधि विधान किस वेद में देखने को मिलते हैं? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिएगा, योग संबंधित विधि विधान किस वेद में देखने को मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यजुर्वेद में मिला है। दोस्तों यजुर्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कठोपनिषद में मिलते हैं। दोस्तों कठोपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में है। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? यानी कि दोस्तों अघन्या यानी हो जाएगा न मारने का योग्य मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गाय को मिला है। दोस्तों यानी कि वैदिक काल में लोग गाय को नहीं मारते थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मुंडकोपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गोत्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ पर मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋग्वेद में मिला है। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी घटनाएं वैशाली पूर्णिमा के दिन हुई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों घटनाएं जो है पूर्णिमा के दिन हुई थी। जैसे कि हो जाएगा केवल जन्म, केवल ज्ञान की प्राप्ति और केवल मृत्यु, ये तीनों घटनाएं जो है दोस्तों पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो तीनों घटनाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाक्य कुल से संबंधित है दोस्तों, यानी कि शाक्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो और मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।